तो दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यही वो जगह है जहाँ पर इंदिरा गांधी जी को 31 अक्टूबर 1984 में गोली मारी गई थी, और ये वही रास्ता है जिस पर वो दोस्तों ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये वो लिबास है जो राजीव गांधी ने आखिरी समय पहन रखा था जब तमिलनाडु में उन पर बम अटैक हुआ था। जिस टाइम पे उन्होंने जो लिबास पहन रखे थे वही कपड़े हैं जिनसे चीथड़े उड़ गए थे। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है नए ब्लॉग में। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ दोस्तों इंदिरा गांधी मेमोरियल। और लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को उनकी समाधि दिखाई थी, और आज मैं वो दिखाने वाला हूँ जहाँ पर वो आखिरी समय रही थी, जिस घर में और जो उनका घर हुआ करता था उस टाइम पे। तो वही मैं आज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ जहाँ पर इंदिरा गांधी को आखिरी टाइम गोली मारी गई थी, वो मैं आपको दिखाऊंगा वो जगह। और साथ ही साथ इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ जो इतिहास है वो भी बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। और ब्लॉग शुरू करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि इसका जो नियर बाय मेट्रो स्टेशन है वो लोक कल्याण मार्ग है, और जनपद से भी आप आ सकते हैं। तो चलिए आज के इस ब्लॉग को शुरू करते हैं और आप लोगों को इंदिरा गांधी स्मृति दिखाते हैं। आइए दोस्तों, आप ये देख सकते हैं इंदिरा गांधी मेमोरियल सफदरजंग मार्ग पर स्थित है। 1912 से लेकर 1931 के बीच निर्मित नई दिल्ली में बने ऐसे कई भवनों में से एक है, और एक मंजिला भवन है। आइए मैं आप लोगों को इस पूरे भवन को दिखाता हूँ। और जो इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी वो 31 अक्टूबर 1984 को हुई थी, जो कि आप देख सकते हैं कि ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इस पॉइंट पे हुई थी। तो वो मैं आप लोगों को अंदर से दिखाने वाला हूँ। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। दोस्तों आप ये संग्रहालय का खुलने का समय और बंद होने का समय देख सकते हैं। सुबह 9:30 बजे से शाम के 4:30 बजे, शाम को 4:45 बजे बंद हो जाता है, और सोमवार को सरकारी छुट्टी की वजह से बंद रहता है। और ये सूचना आप पढ़ सकते हैं कि खाने पीने की चीज़ें नहीं ले जा सकते आप। तो इस जगह पे अपना चेक वगैरह करा करके आपको फिर यहाँ से जाना है संग्रहालय की तरफ। अब जिस बिल्डिंग में हम जा रहे हैं, इस बिल्डिंग में इंदिरा गांधी 15 साल रही थी। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी तो उसके बाद में इंदिरा गांधी इस घर में आ गई थी, और 15 साल वह इसी घर में रही थी। 29 अक्टूबर 1984 में उनकी डेथ हो गई थी। तो अब मैं आप लोगों को इस घर के अंदर लेकर चलता हूँ और अंदर से दिखाता हूँ। और दोस्तों आपको जैसे ही अंदर आएंगे तो यहाँ पे बहुत सारे अखबार दिख जाएंगे जिसमें जो कि इंदिरा गांधी जी के कार्य को दर्शाते हैं। और दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये जो पत्थर हैं ये विकलांग बच्चों ने इंदिरा गांधी जी को गिफ्ट किए थे। और दोस्तों ये जो पत्थर हैं ये इंदिरा गांधी जी ने काफी सारे अलग अलग देशों से इकट्ठे किए थे। साथ ही साथ आप यहाँ पे दीवारों पे लगे हुए पिक्चर्स को देख सकते हैं और उनकी फैमिली के बारे में, उनकी हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। और दोस्तों जैसे आप आगे जाएंगे तो आप देखेंगे कि अखबारों में उनके 15 साल के राजनीति के दौर में जो उन्होंने कार्य किए हैं आप उनके बारे में पढ़ पाएंगे और जान पाएंगे। और दोस्तों ये अखबार की जो हेडलाइंस है ये इस बात का सबूत है कि जो उन्होंने अपने राजनीतिक के दौर में जो कार्य किया था उस कार्य को भुलाना मुश्किल है। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इंदिरा गांधी जी की वो साड़ी जो उन्होंने आखिरी टाइम पहन रखी थी जब उनकी हत्या हुई थी। और दोस्तों इंदिरा गांधी जी के 4 घर बताए गए हैं, जो कि 2 आपके दिल्ली के हैं और 2 इलाहाबाद के हैं। जो ऊपर वाली फोटो में है वो इलाहाबाद के हैं और नीचे जो फोटो में है वो दिल्ली के हैं। और ये जो 4th वाला घर है वो ये घर है जहाँ पर हम वीडियो शूट कर रहे हैं। दोस्तों ये जो मेरे पीछे आप साड़ी देख रहे हैं ये वो साड़ी है जो इंदिरा गांधी ने आखिरी समय पहन रखी थी जब उनके बॉडीगार्ड ने उनको गोली मारी थी। तो यही साड़ी और ये बैग था, और ये देख सकते हैं आप यहाँ पे उनकी चप्पलें यही पहन रखा था उन्होंने। ये देख सकते हैं आप इंदिरा गांधी जी के जो कलश के में अस्थियाँ रखी गई थी वो कलश है ये देख सकते हैं जो पढ़ाई के लिए वो चीज़ों को इस्तेमाल करती थी। उनके दैनिक जीवन की जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर रखी हुई है, शॉर्पनर, पेंसिल वगैरह, पेन वगैरह सारी चीज़ें। आप ये उनका चश्मा देख सकते हैं। और दोस्तों आप ये जो साड़ी देख रहे हैं ये इंदिरा गांधी जी का जब विवाह हुआ था ये वही साड़ी है। और दोस्तों साथ ही साथ देख सकते हैं ये वो बर्तन है जिसमें वो खाना खाया करती थी। तो दोस्तों जब आप आगे चलोगे तो आप यहाँ से देखोगे जो उनका ड्रेसिंग रूम है, और साथ ही साथ हम देखेंगे उनका स्टडी रूम। और ये जो देख रहे हैं आप ये उनका ड्रेसिंग रूम है, और बताया जाता है कि वो ज़्यादातर साड़ियाँ ही पहना करती थी। दोस्तों ये था उनका ड्रेसिंग रूम, और अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ उनका स्टडी रूम।
और दोस्तों जो फैमिली के साथ कभी कभार वो संगीत सुना करती थी, तो वो इसी रूम के अंदर सुना करते थे, जो कि उस टाइम में किस तरीके से होता था वो दर्शाया गया और काफ़ी खूबसूरत लगता है देखने में। और दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ राजीव कक्ष, जो कि इंदिरा गांधी जी के बेटे थे। दोस्तों इंदिरा गांधी जी के बेटे जो कि 16 साल इसी घर में रहे हैं, तो यहाँ से आप उनके बारे में जान पाएंगे। और दोस्तों देखने के लिए, पढ़ने के लिए इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग में, तो मैं आप लोगों को शॉर्ट में दिखा रहा हूँ जिससे कि वीडियो लंबी ना हो। ये देख सकते हैं आप, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन में विमान चालक थे, एज अ पायलट की जॉब कर रहे थे वो। और इसमें देख सकते हैं आप उनका लाइसेंस भी यहाँ पे रखा हुआ है, अगर आप विजिट करेंगे तो आप उनके लाइसेंस को पढ़ सकते हैं। और जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो ये देख सकते हैं, ये कुछ गिफ्ट्स हैं, तोहफे हैं, जो कि उन्हें विदेश में यात्रा करने के दौरान जहाज में यात्रा करने के दौरान मिले थे। और ये देख सकते हैं आप, ये उनके द्वारा, ये राजीव गांधी जी के द्वारा रिलीज किया गया था, ये टाइपराइटर उन्होंने बनाया था। और ये देख सकते हैं आप, वो हमेशा सूद खादी के पहने हुए कपड़े पहनते थे, ये उनका कुर्ता है, ये उसी तरीके के कपड़े वो पहना करते थे। और दोस्तों इसमें राजीव गांधी के बारे में आपको बहुत सारी चीज़ें जानने के लिए मिल जाएगी। और ये जो कुर्ता देख रहे हैं आप, ये जो कपड़े देख रहे हैं फटे हुए, मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में बताया था राजीव गांधी जी की समाधि में, कि जब तमिलनाडु में उन पे अटैक हुआ था तो उन्होंने यही लिबास पहन रखा था और उसके चीथड़े उड़ गए थे। आप यहाँ पे उनके शूज़ और मोजे भी देख सकते हैं, तो चीथड़े उड़ गए थे उनके जब तमिलनाडु में उन पे अटैक हुआ था बम से। और ये देख सकते हैं आप, नेल्सन मंडेला के साथ उनकी मुलाकात हुई थी, तो उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये राजीव गांधी जी का चश्मा है। और यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आईडी वगैरह मिल जाएगी उनकी। और ये देख सकते हैं आप, उनकी फैमिली फ़ोटोज़ है, और ये उनकी स्टेशनरी का सामान है जो वो यूज़ करा करते थे। और दोस्तों देख सकते हैं उनके स्कूल बैग्स वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें उनकी मिल जाएगी। और दोस्तों देख सकते हैं कुछ अवार्ड मिले थे उन्हें। और ये देख सकते हैं आप, राजनीति के जो उनके 16 साल रहे थे, इन तस्वीरों के द्वारा उनको दर्शाया गया है। और एंड में देखेंगे आप, जब उनकी मृत्यु हो गई थी बॉम्ब फटने के कारण, और गरीबों के साथ और दोस्तों वह हर तबके के बंदे के साथ में अच्छे व्यवहार के साथ रहते थे और बहुत ही ज़्यादा पोलाइट रहते थे। तो उनके जीवन से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिल सकती है। दोस्तों ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं, ये वो लिबास है जो राजीव गांधी ने आखिरी समय पहन रखा था जब तमिलनाडु में उन पर बम अटैक हुआ था। जिस टाइम पे उन्होंने जो लिबास पहन रखे थे वही कपड़े हैं जिससे चीथड़े उड़ गए थे। और यहाँ पे जूते और मोजे भी उनके रखे हुए हैं जो आखिरी समय उन्होंने पहन रखे थे। तो यहाँ पर आप आओगे तो राजीव गांधी के बारे में बहुत ज़्यादा इतिहास जान सकते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को वो पॉइंट दिखाता हूँ जिसके लिए मेन ये इंदिरा गांधी मेमोरियल जाना जाता है, जहाँ पर इंदिरा गांधी जी को उनके बॉडीगार्ड द्वारा गोली मारी गई थी। तो दोस्तों ये था राजीव कक्ष। अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। दोस्तों मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको यहाँ एक बार ज़रूर आना चाहिए। और दोस्तों अब मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ इंदिरा गांधी का बेडरूम, जहाँ पर वो आराम करा करती थी। और दोस्तों उसी के पास में है उनका पूजा घर, तो वो भी दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है इंदिरा गांधी जी का बेडरूम। और दोस्तों देखिए इसके अंदर में भी आप लोग बुक्स वगैरह रखी हुई दिख जाएंगी और काफ़ी खूबसूरत है। और दोस्तों उसी के बगल में आप देख सकते हैं ये उनका पूजा घर है जहाँ पर वो पूजा करा करती थी। और दोस्तों मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ उनका ड्राइंग रूम, और बहुत ही खूबसूरत है ये। और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का 15 साल इसी घर में बिताए हैं। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत है ये है उनका डाइनिंग टेबल जहाँ पर वो खाना खाया करती थी परिवार के साथ में। तो दोस्तों अब चलते हैं बाहर। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं ये वो रास्ता है जहाँ पर इंदिरा गांधी जी आखिरी पल चली थी। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को बलिदान स्थल की ओर लेके जाने वाला हूँ। ये देख सकते हैं इंदिरा गांधी जिस स्थान पर अंतिम बार चली थी उसे कुछ मीटर की दूरी तक क्रिस्टल से ढक दिया गया है, जो बहती हुई नदी सी जान पड़ती है। पारदर्शी शीशे के चद्दर से ढकी हुई वह जगह है जहां पर वह गिरी थी। इंदिरा गांधी की हत्या 31 अक्टूबर 1984 को की गई थी।
तो दोस्तों मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यही वो जगह है जहाँ पर इंदिरा गांधी जी को 31 अक्टूबर 1984 में गोली मारी गई थी और ये वही रास्ता है जिस पर वो कुछ मीटर की दूरी पर चली थी। जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक क्रिस्टल से बना दिया गया है जो कि एक उनके हत्या पॉइंट को, उनकी डेथ पॉइंट को दर्शाता है। यहीं पे उनके जो बॉडीगार्ड था सरदार, उन्होंने इनको गोली मारी थी और इनकी जो समाधि है वो राजघाट में है, जो कि मैंने आपको लास्ट ब्लॉग में दिखाया था। दोस्तों ये जो देख रहे हैं आप शीशा, ये एग्जैक्ट पॉइंट है जहाँ पर गोली मारी गई थी, वहीं पे गिरी थी वो। उनके खून के छींटे जो थे वो इसी जगह पर थे, जो कांच देख रहे हैं आप इसी जगह पर थे। तो दोस्तों ये था आज का ब्लॉग जिसमें मैंने आपको इंदिरा गांधी मेमोरियल दिखाया और ये दोस्तों सफदरजंग मार्ग पर स्थित है। इसके नियर बाय मेट्रो स्टेशन आपको 800 से 850 मीटर की दूरी पर लोक कल्याण मार्ग मिलेगा, तो वहाँ से आप इजीली आ सकते हैं। 5-7 मिनट वॉक है, उसके बाद में आप यहाँ पे सीधा विजिट कर सकते हैं। तो आज के ब्लॉग में इतना ही। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको आई होप मैं दिखाऊंगा कि जहाँ पर गांधी जी को गोली मारी थी नाथूराम गोडसे ने, वो पॉइंट मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो आज के इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।